एक बार एक प्रसिद्ध तीरंदाज मेले में अपनी कला दिखा रहा था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी। तीरंदाज के सामने 10 सेब रखे थे और वह हर सेब को अपने निशाने पर लाने के लिए तैयार था। वह लोगों की ओर मुड़कर बोला, आप बताइए मैं किस सेब पर निशाना लगाऊं? लोगों ने हंसी खुशी कहा, 9वें सेब पर निशाना लगाइए। तीरंदाज ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और ठीक 9वें सेब पर निशाना लगा दिया। इसी तरह उसने 10 सेब पर तीर चलाया और हर बार तीर निशाने पर ही लगा। लोग उसकी इस कला पर तालियां बजाने लगे। जब सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तीरंदाज ने पूछा, क्या आप सब इस बात की गवाही देंगे कि मैं एक अच्छा तीरंदाज हूँ? भीड़ ने जोश से कहा, हाँ बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छे तीरंदाज हैं। तीरंदाज ने कहा, अगर आप सबको मुझ पर इतना विश्वास है, तो क्या आप में से कोई एक मेरे सामने आकर खड़ा होगा और मैं उसके सिर पर एक सेब रखकर निशाना लगाऊंगा? भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी के पास इतना साहस नहीं था कि वह अपनी जान जोखिम में डाले। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। तभी भीड़ के बीच से एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा और उसने साहस के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, आप मेरे सिर पर सेब रखकर तीर चलाइए। बच्चे के शब्द सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। एक छोटे से बच्चे में इतना बड़ा साहस देखकर सभी का दिल दहल गया। लोग सोचने लगे, इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा यकीन। तीरंदाज ने उस बच्चे के सिर पर एक सेब रखा और निशाना साधा। तीर हवा में जाकर सीधे उस सेब पर लगा। ये देखकर भीड़ में सभी लोग हैरान और ताली बजाने लगे। लोग उस तीरंदाज और उस बच्चे की हिम्मत की तारीफ करने लगे। तब तीरंदाज ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, आप लोग जानते हैं, ये बच्चा और कोई नहीं, मेरा अपना बेटा है। मैंने इसे बचपन से ही ये यकीन दिलाया है कि मेरा तीर कभी चूकता नहीं। इस बच्चे को मुझ पर अटूट विश्वास है, इसलिए इसके दिल में किसी भी तरह का डर नहीं था। यही वजह है कि इसने बिना किसी झिझक के मेरे सामने खड़े होने का साहस दिखाया। फिर उसने आगे कहा, हम सब अपने दिल से भगवान पर विश्वास करते हैं कि वही हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है, लेकिन विश्वास और यकीन में फर्क है। जब तक हमारे दिल में उस पर पूरा भरोसा और यकीन नहीं होगा, हम भी मेले की इस भीड़ की तरह डरे सहमे ही रहेंगे। मेरा बेटा जानता था कि मैं उसे कोई खतरा नहीं होने दूंगा, और ऐसा यकीन हमें अपने भगवान पर भी रखना चाहिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि केवल विश्वास करना ही काफी नहीं, बल्कि भरोसे का यकीन होना जरूरी है।